हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग स्टैचोमेट्री लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर मैंने इंट्रोड्यूस किया था स्टैचोमेट्री को कि स्टैचोमेट्री क्या है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन कंसीडर किया था। तो हम लोगों ने कहा, एक कंक्लूजन निकाली थी, एक निष्कर्ष निकाली थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है तो बी अप्लाई मोल मोल रिलेशन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग मोल मोल रिलेशन लगाते हैं। मोल मोल रिलेशन लगाते हैं रिएक्टेंट के बीच में, मोल मोल रिलेशन लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए बी अप्लाई मोल मोल रिलेशन अमॉन्ग रिएक्टेंट या अमॉन्ग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और इस पर हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स कंसीडर किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन। लेकिन ध्यान रखें, इस लेक्चर को देखने से पहले आप स्टैचोमेट्री लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर को करने से पहले पिछले लेक्चर आप स्टैचोमेट्री का जरूर देख लें। तो आज हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन। आज हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन। तो व्हाट इज लिमिटिंग रीजन? ये लिमिटिंग रीजन क्या होती है? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट इन्वॉल्व होती है, वैसी केमिकल रिएक्शन में वह रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन क्या है? तो यदि कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो अगर मान लें कि ए और बी है, 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, जब रिएक्शन होगी तो उसमें से कोई एक रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी तरह खपत हो जाएगी। तो जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रीजन, और जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस रीजन। जो प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करी जाती है वह है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको एक उजला रसगुल्ला और एक काला रसगुल्ला खिलाने का विचार आया, और यदि मैंने 100 उजला रसगुल्ला ले आए और 80 काला रसगुल्ला ले आए, और सबको कहे जी एक एक सबको दीजिए, एक मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को एक काला रसगुल्ला और एक उजला रसगुल्ला, है ना। क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने 100 उजले रसगुल्ले मंगाए और 80 काला रसगुल्ला मंगाए, और सबको बोले कि जी प्रत्येक स्टूडेंट को एक उजला रसगुल्ला दीजिए और एक काला रसगुल्ला दीजिए। तो सबको एक उजला और एक काला दिया गया, सबको एक उजला और काला दिया गया। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि काला रसगुल्ला क्या हो गया, तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो काला रसगुल्ला हुआ वो क्या हुआ, तो लिमिटिंग हुआ, और जो आपका उजला रसगुल्ला हुआ वो क्या हुआ, तो एक्सेस हुआ। तो कितने स्टूडेंट खा लिए होंगे रसगुल्ले? सब मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को एक काला और एक उजला रसगुल्ला दिया गया। तो मैंने मंगाया था कितना, उजला रसगुल्ला 100 और काला रसगुल्ला 80। तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक काला एक उजला दिया गया, तो ऑब्वियसली 80 स्टूडेंट को रसगुल्ले मिल गए, क्योंकि काला रसगुल्ला तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो काला रसगुल्ला वो आपका क्या हुआ, तो लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग रीजन के आधार पर ही प्रोडक्ट निर्धारित होता है कि कितना प्रोडक्ट बना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन, तो इसी को समझना है। अगर समझ गए तो कुछ नहीं है ना। ये उजला और काला रसगुल्ला जैसा है, खा जाएंगे तुरंत हजम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन। तो बड़ा लिमिटिंग रीजन, ये लिमिटिंग रीजन क्या होती है? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें, इन विच 2 or more
रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होती है, आर इन्वॉल्व इन सच रिएक्शन, वैसे रिएक्शन, इन सच रिएक्शन, वैसे रिएक्शन, द रिएक्टेंट which get consumed entirely during reaction is called, कहलाता क्या, तो इज कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इज कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट, इज कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट, उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग एजेंट। एंड अदर रिएक्टेंट, जो बच जाता है, अदर रिएक्टेंट विच लेफ्ट, एंड अदर रिएक्टेंट विच लेफ्ट, जो बच गया, इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट इन्वॉल्व होती हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन में वह रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम हो जाती हैं उसे हम कहते हैं लिमिटिंग एजेंट, और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं एक्सेस एजेंट। तो प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी फॉर्म होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अब कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की फॉर्म होगी, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितने अमाउंट प्रोडक्ट की फॉर्म होगी, इज कैलकुलेटेड, इज कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट किया जाता है, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ amount of limiting agent, amount of limiting agent, करेक्ट, कितनी प्रोडक्ट फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करा जाता है किसके आधार पर, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट के आधार के ऊपर। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस में 2 और मोर रिएक्टेंट इन्वॉल्व होती हैं, एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस में 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होती हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन में वह रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम हो जाती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग एजेंट, और जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस एजेंट। जैसे मैंने अभी जस्ट एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया कि क्लासरूम के में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने 100 उजला रसगुल्ला और 80 काला रसगुल्ला मंगाया और प्रत्येक स्टूडेंट को एक उजला और एक काला रसगुल्ला देने को कहा, तो सबको देता गया। कुछ समय के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो काला रसगुल्ला वो खत्म हो गया। तो काला रसगुल्ला अगर खत्म हो गया तो जो खत्म हो गया बांटने के दौरान वो आपका लिमिटिंग अमाउंट था, लिमिटेड अमाउंट में था। तो लिमिटेड अमाउंट से हमें पता चलता है कि कितने प्रोडक्ट बने, मतलब कितने स्टूडेंट खा लिए। तो अगर 80 काले रसगुल्ले थे और वो सारे के सारे बढ़ गए, इसका मतलब 80 स्टूडेंट ने खा लिया। तो ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होती है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन में वह रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम हो जाती उसे हम कहते हैं लिमिटिंग एजेंट, और जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस एजेंट। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो लिमिटिंग एजेंट को और अच्छे से तरह से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो टू अंडरस्टैंड लिमिटिंग एजेंट, to understand limiting reagent in better way, और अच्छी तरह समझने के लिए better way, be consider some examples, हम लोग consider करते हैं some examples। करेक्ट, टू अंडरस्टैंड लिमिटिंग एजेंट इन बेटर वे, लिमिटिंग एजेंट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, इसे हम लोग रिएक्शन करा रहे तो NaCl प्लस वाटर दे रहा। तो मान लेते हैं कि T इक्वल टू जीरो को हम लोग पढ़ते इनिशियली, T मतलब टाइम जीरो, मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने जा रही है। तो लिखते हैं T इक्वल टू जीरो, लेकिन पढ़ते इनिशियली, लिखते हैं T इक्वल टू जीरो मतलब टाइम जीरो, मतलब इनिशियली पढ़ते हैं। तो इनिशियली मान लेते हैं कि हमारे पास 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की थी और 12 मोल HCl की थी। तो ऑब्वियसली शुरुआत ये जीरो। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में इनिशियली सोडियम हाइड्रोक्साइड की 5 मोल थी और HCl की 12 मोल थी,
और ये जीरो, ये जीरो। अब रिएक्शन होंगी, ऑब्वियसली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। आपको मैंने बताया है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट अगर निकालनी है तो बी अप्लाई मोल मोल रिलेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी ये अगर निकालनी है तो आपको मोल मोल रिलेशन लगाना होगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के अनुसार आप क्या कहेंगे कि जी कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मोल सोडियम, पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 में HCl को साथ में लेकर प्रोडक्ट में जाएगा। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड की और 1 मोल किसकी, तो वाटर की बनाएगा। तो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए बी अप्लाई मोल मोल रिलेशन इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ऑब्वियसली ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप कहेंगे जी अगर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड होती तो 1 मोल HCl को साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाता तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड की और 1 मोल वाटर की देता। यदि 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती तो 2 मोल HCl से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाता तो 2 मोल सोडियम क्लोराइड की और 2 मोल वाटर की देता। अगर 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती तो 3 मोल HCl से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाता तो 3 मोल सोडियम क्लोराइड की और 3 मोल वाटर की देता। यदि 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती तो 4 मोल HCl से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाता तो 4 मोल NaCl की और 4 मोल वाटर की देता। यदि हमारे पास 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की है तो बेसी 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 मोल HCl को लेकर प्रोडक्ट में जाएगा। तो बेसी रिएक्शन के बाद क्या होगी, तो आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगी, तो आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगी, तो कहेंगे जी 1 मोल HCl को ले जाता है, 2 मोल को ले जाएगा तो 5 मोल को ले जाएगा। मतलब ये 5 मोल पूरा का पूरा चला गया तो जीरो हो गया, 5 मोल पूरा का पूरा चला गया तो जीरो हो गया। लेकिन ये 12 मोल में से मात्र कितना जाएगा, तो 5 मोल ही जाएगा। 12 मोल में से मात्र कितना जाएगा, तो 5 मोल ही जाएगा। तो बच कितनी जाएंगी, तो 7 मोल यहाँ पर बच गए। यहाँ पर 7 मोल क्या होगी, तो बच गई। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपकी जो ये जो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये रिएक्टेंट इंटायरली कंज्यूम हो गई तो ये आपकी क्या होगी, तो लिमिटिंग एजेंट। ये आपकी क्या हो गई, तो लिमिटिंग एजेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान ये क्या हुई, तो इंटायरली कंज्यूम हो गई और ये बच गया। तो अगर ये बच गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो एक्सेस रिएजेंट। तो जो बच गया उसे हम लोग कहेंगे एक्सेस रिएजेंट और जो इंटायरली कंज्यूम होगी उसे हम कहेंगे लिमिटेड रिएजेंट। तो कितनी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, कितनी प्रोडक्ट फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। मतलब यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो अगर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको भूल जाइए अब क्योंकि ये आपकी लिमिटिंग एजेंट हो गई। तो ये 1 मोल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो 1 मोल HCl से रिएक्शन करके 1 मोल इसकी 1 मोल इसकी देता। 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करने के बाद 2 मोल इसकी 2 मोल इसकी देता। अगर 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या देगा, तो 5 मोल NaCl की देगा, 5 मोल NaCl की देगा और 5 मोल H2O की देगा, 5 मोल H2O की देगा। तो ऑब्वियसली तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट की कॉन्सेप्ट में तो समझ गए, तो कुछ नहीं है। लिमिटिंग एजेंट होती क्या है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता, वैसी केमिकल रिएक्शन में वह रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम हो जाती है उसे हम लिमिटिंग एजेंट कहते हैं, और जो बच जाता है रिएक्टेंट उसे हम लोग एक्सेस एजेंट कहते हैं। प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटेड एजेंट। ऑब्वियसली लिमिटेड एजेंट को समझने के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल एक कंसीडर करते हैं। सपोज सेम रिएक्शन लेते हैं कि NaOH है, HCl से रिएक्शन कर रहा एंड दिस गिविंग अस NaCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन है। मान लेते हैं कि लेट एट T इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड की 12 मोल है, मान लेते हैं 12 मोल है और ये 5 मोल है, तो ये जीरो है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगी, तो यहां पर रिएक्शन के बाद क्या होगी बताइए, रिएक्शन के बाद क्या होगी, पॉज करके करिए, ठीक है। अब देखिए करते हैं। तो यहां पर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल HCl से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड की और 1 मोल वाटर की देगा। तो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल HCl को ले जाएगा, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HCl को ले जाएगा,
3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 मोल HCl को ले जाएगा, 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 मोल HCl को ले जाएगा, तो 5 मोल को ले जाएगा। तो 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना को ले जाएगा, तो 6 मोल HCl को ले जाएगा। लेकिन 6 मोल HCl है ही नहीं, तो अगर 6 मोल HCl है ही नहीं तो 5 तक तो जाएगा, छठा नहीं जा पाएगा। ये इसी को उल्टा करके सोचिए कि अगर ये 1 मोल यहां पर उल्टा करके सोच लीजिए कि 1 मोल HCl 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 1 मोल NaCl की देगा। 2 मोल HCl 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मोल NaCl की और 2 मोल वाटर की देगा। 3 मोल HCl की 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 3 मोल NaCl की और 3 मोल वाटर की देगा। तो बेसिक अगर 5 मोल HCl की है, यदि 5 मोल HCl की है तो 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। तो बेसिक 5 मोल HCl की अगर 1 मोल से रिएक्शन करेगा, 2 मोल से करेगा। तो अगर आपके पास 5 मोल HCl की है तो ये कितना को ले जाएगा, तो 5 मोल को ले जाएगा। तो बच कितनी जाएंगी, तो 12 में से 5 मोल चली गई, 12 में से 5 मोल अगर चली गई तो ये बच कितना गया, तो 7 मोल। तो 12 में से 5 मोल अगर चली गई तो बच गया 7 मोल। और ये क्या होगी, तो इंटायरली कंज्यूम हो गई तो ये 0 मोल हो गई, इंटायरली कंज्यूम हो गई तो ये 0 मोल हो गई। तो प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी, प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी, तो जरा ध्यान दीजिए यहां पर लिमिटिंग एजेंट कौन सी होगी, तो HCl, ये आपकी लिमिटिंग एजेंट होगी, ये आपकी क्या LR मतलब लिमिटिंग एजेंट होगी। तो बेसिक एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम हो जाती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग एजेंट, और जो बच जाता है उसे हम लोग कहेंगे एक्सेस एजेंट। तो यहां पर 1 मोल HCl 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा था, 2 मोल HCl 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा था, 3 मोल HCl 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा था। तो बेसिक 5 मोल HCl 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर चला जाएगा। तो बेसिक ये तो 0 हो जाएंगी, लेकिन ये 12 में से मात्र 5 ही गया, मतलब 7 मोल बच गए। तो ये आपकी होगी एक्सेस रिएजेंट, ये आपकी क्या होगी, तो एक्सेस रिएजेंट होगी। ये आपकी क्या होगी, तो एक्सेस रिएजेंट होगी, और ये आपकी क्या होगी, तो लिमिट एजेंट होगी। अब प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी, तो बेसिक प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी ये लिमिटेड एजेंट के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि तो लिमिटेड मतलब जो पूरी तरह कंज्यूम हो गई है। तो बेसिक 1 मोल अगर HCl कंज्यूम होती तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड की 1 मोल वाटर की, 2 मोल HCl कंज्यूम होती तो 2 मोल NaCl की 2 मोल वाटर की। तो अगर 5 मोल HCl की कंज्यूम हुई है तो ये कितना दे देगा, तो ये 5 मोल NaCl की और 5 मोल H2 दिस। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CH2, ऑब्वियसली HCl से रिएक्शन कर रहा है, HCl से रिएक्शन कर रहा तो दे रहा है वाट, तो CaCl2 प्लस 2H2 ये दे रहा है जी। अगर ये रिएक्शन मान लेते हैं कि T = 0 मतलब इनिशियली मतलब शुरुआत में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मान लेते हैं कि 5 मोल है और HCl की अगर 12 मोल है, ये 0 है, ये 0 है। तो बेसिक आफ्टर रिएक्शन क्या होगी, आफ्टर रिएक्शन क्या होगी, कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HCl से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की और 2 मोल वाटर की देगा। यदि 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हुई तो 4 मोल HCl से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मोल इसकी और 4 मोल इसकी देगा। तो यदि आपके पास 5 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है तो ध्यान दीजिए 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है, मतलब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HCl को कंज्यूम कर लेगा, 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 4 मोल को कंज्यूम करेगा। तो ऑब्वियसली 5 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है तो ये 10 मोल HCl को कंज्यूम कर लेगा। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएंगे, तो ये तो 0 हो जाएंगे, ये तो 0 हो जाएंगे, और ये कितना होगा, तो 12 मोल में से ऑब्वियसली देखिए 1 मोल 2 मोल को ले जा रहा है, 2 मोल 4 मोल को ले जाएगा, 3 मोल 6 मोल को ले जाएगा, तो 5 मोल कितना ले जाएगा, 10 मोल को। तो ये बच कितनी जाएगी, तो 12 मोल में से 10 मोल तो चली गई प्रोडक्ट में, तो ये बचे कितनी, तो 2 मोल। तो यहां पर ये क्या हो गई, तो इंटायरली कंज्यूम हो गई, तो लिमिटिंग एजेंट हो गई, और ये बच गया तो इसे हम क्या कहेंगे, तो एक्सेस रिएजेंट कहेंगे, ये एक्सेस रिएजेंट। तो बेसिक प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी, प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट, मतलब जो इंटायरली कंज्यूम होगी रिएक्टेंट उसके आधार पर। तो बेसिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां पर 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कंज्यूम होती तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की और 2 मोल वाटर की देता। अगर 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम होती तो 2 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 4 मोल वाटर की देता। तो अगर ये 5 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुई है तो ये कितना देगा, तो 5 मोल कैल्शियम क्लोराइड की देगा, और ये कितना देगा, तो 10 मोल वाटर की दे देगा। तो हमने कंसीडर करा रिएक्शन शुरुआत में मान ले कि 5 मोल इसकी 12 मोल इसकी 0 है 0।
तो वैसे अब रिएक्शन जब होंगी तो रिएक्शन के अनुसार 1 मोल 2 मोल को कंज्यूम करेगा, 2 मोल 4 मोल को कंज्यूम करेगा, तो 5 मोल कितना कंज्यूम करेगा? तो 10 मोल है, 10 मोल तो है आपके पास, 12 मोल है, तो 5 मोल 10 मोल को लेकर चला गया तो बच गया 2 मोल, ये तो इंटायरली कंज्यूम हो गई। तो जो रिएक्टेंट इंटायरली कंज्यूम हो गई उसे हम लोग कहेंगे लिमिटिंग एजेंट, और जो बच गया उसे हम कहेंगे एक्सेस एजेंट। तो प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट, मतलब जो इंटायरली कंज्यूम होगी उसी के आधार पर कैलकुलेट करिए। तो बेसिक 1 मोल अगर कंज्यूम होती तो 1 मोल इसकी, 2 मोल इसकी फॉर्म होती, अगर 2 मोल कंज्यूम होती तो 2 मोल इसकी और 4 मोल इसकी फॉर्म होती। तो अगर 5 मोल कंज्यूम हो गई है तो 5 मोल इसके और 10 मोल इसकी बन जाएंगे। उसी तरह से अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं। सपोज ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये 2HCl है, दे रहा वाट तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। सपोज इट इज अ रिएक्शन, मान लेते हैं कि T=0, मतलब शुरुआत में ये 12 मोल है और ये 5 मोल है और ये 0 है, ये 0, मान लेते हैं ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अनुसार 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HCl से रिएक्शन करेगा। तो अगर आपके पास 12 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है, यदि आपके पास 1 मोल 2 मोल HCl से रिएक्शन करेगा, 2 मोल 4 मोल से करेगा, 3 मोल 6 मोल से करेगा, तो 12 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना से करेगा? तो 24 मोल HCl से करेगा। तो उतना तो है ही नहीं, तो उतना रिएक्शन नहीं होगी, उतना रिएक्शन नहीं होगी। तो कितना रिएक्शन होगा? तो उल्टा करके सोचिए, यहां पर देखिए जी 2 मोल HCl, यहां पर देखिए 2 मोल HCl रिक्वायर कर रहा कितना? तो 2 मोल HCl रिक्वायर कर रहा कितना? तो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 मोल HCl कितना रिक्वायर कर रहा है? तो 1 मोल कैल्शियम। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के आधार पर आप कह सकते हैं कि 2 मोल HCl रिक्वायर कर रहा 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 मोल HCl रिक्वायर करेगा कितना? तो हाफ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 मोल HCl रिक्वायर कर रहा 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 मोल रिक्वायर करेगा हाफ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 5 मोल। तो 5 मोल HCl रिक्वायर करेगा कितना? तो 5/2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 मोल HCl रिक्वायर कर रहा 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 मोल हाफ मोल रिक्वायर करेगा, तो 5 मोल कितनी? तो 5/2 रिक्वायर करेगा। तो आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगी? तो आफ्टर रिएक्शन देखिए 2 मोल HCl 1 मोल को ले जाएगा, 1 मोल हाफ मोल को ले जाएगा, तो आपके पास कितनी है? तो 5 मोल HCl है। तो 2 मोल 1 मोल को ले जाएगा, 1 मोल हाफ मोल को ले जाएगा, तो 5 मोल कितना को ले जाएगा? तो 5/2 को। तो ऑब्वियसली 12 मोल से क्या होगी? तो 5/2 मोल प्रोडक्ट में चली जाएंगी, तो ये बचेंगी कितनी? तो ऑब्वियसली ये कितनी बच जाएंगे? तो ये ऑब्वियसली 19/2 मोल बच जाएंगे, और ये क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी तरह खपत हो गया, ये आपकी लिमिटिंग एजेंट हो गई, ये आपकी लिमिटिंग एजेंट हो गई। अब प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करी जाएगी किसके आधार पर? तो लिमिटिंग एजेंट के आधार पर। प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करी जाएगी किसके आधार पर? तो लिमिटिंग एजेंट के आधार पर। तो बेसिक लिमिटिंग एजेंट कौन सी है? तो HCl है। तो कोएफिशिएंट के अनुसार 2 मोल HCl कंज्यूम होती तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की और 2 मोल वाटर की फॉर्म होती। अगर 2 मोल HCl की कंज्यूम होती तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की और 2 मोल वाटर की फॉर्म होती। अगर 1 मोल HCl फॉर्म होती, सॉरी 2 मोल HCl कंज्यूम होती तो 1 मोल इसकी, 2 मोल इसकी फॉर्म होती। अगर 1 मोल HCl कंज्यूम होगी तो हाफ मोल इसकी और 1 मोल इसकी। तो अगर 5 मोल कंज्यूम हो रही है, देखिए 2 मोल यहां से निकलता तो 1, ये 2, 1 निकलेगा तो हाफ, ये 2 है ना। यहां से अगर ये 2 मोल निकलता तो ये 1 देता, ये 2 देता है ना जी। अगर ये 2 मोल निकलता तो 1 मोल, ये 2 मोल देता, 1 निकलेगा तो हाफ मोल, ये 2/2 ये। तो यहां से कितना कंज्यूम हो रहा? तो 5 अगर कंज्यूम हो रहा तो 5/2 ये और 2/2 इंटू 5 ये, मतलब रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगी? तो ये 5/2 मोल ये हो जाएंगी, और ये कितनी हो जाएंगी? तो ये कितनी हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 2/2 इंटू 5 मोल हो जाएंगे, 2/2 इंटू 5 मोल। मैंने कैसे कर दिए जरा देखिए। पहले तो हमने देखा कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है ये आइडेंटिफाई करें। तो हमने देखा जी 2 मोल HCl 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले जाएगा, 2 मोल HCl 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले जाएगा, तो 1 मोल कितना को ले जाएगा? हाफ मोल को। तो 5 मोल कितना को ले जाएगा? तो 5/2 को। तो 2 मोल HCl 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले जा रहा है, तो 1 मोल हाफ मोल को ले जाएगा, तो 5 मोल कितना को ले जाएगा? तो 5/2 मोल को ले जाएगा। तो ये बच कितनी जाएगी? तो 12 में से 5/2 चलेंगे तो 19/2 मोल यहां पर बच गई। और ये लेकिन क्या होगा? तो पूरा पूरा खपत हो गया, तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गई। तो प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी ये कैलकुलेट करी जाती है लिमिटिंग एजेंट के आधार पर, जो इंटालिक कंज्यूम होगी रिएक्शन के दौरान उसके आधार पर प्रोडक्ट की मात्रा कैलकुलेट करी जाती है। तो यहां पर आप कहेंगे जी 2 मोल HCl कंज्यूम हुई है तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की और 2 मोल H2O की फॉर्म हुई। 2 मोल HCl अगर कंज्यूम होती तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 2 मोल H2O फॉर्म होती। 2 मोल अगर
2 मोल HCl कंज्यूम होती तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 2 मोल H2O फॉर्म होती। तो अगर 1 मोल कंज्यूम होती तो हाफ, ये 2/2। तो अगर 5 मोल कंज्यूम हुई तो 5/2, और ये कितना, तो 2/2 इंटू 5 मोल फॉर्म होगी। देखो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो बस इसमें कुछ है नहीं, बस आपको लिमिटिंग एजेंट निकालना है। लिमिटिंग एजेंट क्या होती है, तो समझ गए तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है नहीं, समझ गए तो बिल्कुल हलवा है। मतलब लिमिटिंग एजेंट क्या है, तो किसी भी केमिकल, ऐसे केमिकल रिएक्शंस में 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होती है, वैसे केमिकल रिएक्शन में वह रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटारली कंज्यूम हो जाता है उसे कहते हैं लिमिटिंग एजेंट, और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं एक्सेस एजेंट। तो जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, समझ जाएंगे तो फिर इसमें कुछ है नहीं आपको। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, करेक्ट, व्हेन 22.4 लीटर of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas each at STP, the moles of HCl formed is equal to। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जी ऐसा है कि हमारे पास 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस है एट STP। तो आपने पढ़ा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, या 22.4 लीटर किसी भी गैस की है STP पर, मतलब 1 मोल, या सीधे कहते हैं कि अगर किसी भी गैस की वॉल्यूम NTP पर या STP पर दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP और STP डिवाइडेड बाई 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिक यहां पर कितनी हो गई, तो ये 22.4 लीटर H2 गैस की है, तो ये 22.4 अपॉन 22.4 मतलब ये 1 मोल हो गई, है ना। किसी भी गैस, आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट में, कि अगर किसी भी गैस की वॉल्यूम NTP और STP पर दिया गया है, उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है, तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस दी गई है, 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस एट STP। तो अभी जस्ट मैंने बताया अगर किसी भी गैस की वॉल्यूम NTP पर दी गई है और उसकी नंबर ऑफ मोल निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर को ऑब्वियसली क्या करिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर को डिवाइड कर दीजिए कितना से, तो 22.4 से। तो ये कितनी हो गई, ये 0.5 मोल हो गई। तो अगर 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP है, मतलब 1 मोल H2 की है, और 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस एट STP है, तो ये 0.5 मोल है। करें इन दोनों को हम लोग क्या करा रहे हैं, तो रिएक्शन करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली H2 गैस Cl2 गैस से अगर रिएक्शन करेगा तो 2HCl गैस देगा। तो बेसिक एट T इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में, मतलब इनिशियली आपके पास 1 मोल H2 की है और 0.0 है। तो T इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली 1 मोल H2 की, 0.5 मोल Cl2 को और 0 मोल HCl की है। तो ऑब्वियसली आफ्टर रिएक्शन, तो आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगा, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है। तो इस केमिकल रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि 1 मोल H2 1 मोल Cl2 से रिएक्शन करने के बाद 2 मोल HCl देगा, या कि अगर 0.1 मोल H2 की होती तो 0.1 मोल Cl2 से रिएक्शन करता, 0.2 मोल H2 होती तो 0.2 मोल Cl2 से रिएक्शन करता, 0.5 मोल अगर H2 की होती तो 0.5 मोल Cl2 से रिएक्शन करता, अगर 0.6 मोल H2 की होती तो 0.6 मोल Cl2 से रिएक्शन करता, लेकिन इतना तो है ही नहीं। तो उल्टा करके सोचिए कैसे, कि 1 मोल Cl2 1 मोल H2 से रिएक्शन करता, तो 2 मोल Cl2 2 मोल H2 से रिएक्शन करेगा, मतलब 0.5 मोल अगर Cl2 की है तो कितना से रिएक्शन करेगा, तो 1 मोल से रिएक्शन करता है, 2 मोल से करता, 3 मोल से करता, तो 0.5 मोल से रिएक्शन करता, मतलब 1 मोल में से 0.5 मोल कंज्यूम हो जाती, तो ये हो जाता क्या, तो 0। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर इंटारली कंज्यूम होगी, तो लिमिटिंग एजेंट हो गई। ये आपका क्या होगा, तो एक्सेस एजेंट हो गया, ये एक्सेस एजेंट हो गया। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी फॉर्म होगी, तो ये कैलकुलेट करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली अगर 1 मोल Cl2 की कंज्यूम होती तो 2 मोल HCl फॉर्म होती, या लिमिटिंग एजेंट कौन सी है, तो Cl2 है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो जो लिमिटिंग एजेंट थी
जो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई, उसी के आधार पर प्रोडक्ट आप निकालिए। तो 1 मोल Cl2 अगर कंज्यूम होती तो 2 मोल HCl फॉर्म होती, अगर 2 मोल Cl2 कंज्यूम होती तो ये 4 मोल, तो अगर 0.5 मोल Cl2 कंज्यूम हुई है तो 2 इंटू 0.5 मोल HCl फॉर्म होगी, मतलब ये क्या होगी, तो 1 मोल HCl फॉर्म होगी, 1 मोल ऑफ HCl, ये 1 मोल ऑफ HCl फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, ये सीबीएसई पीएमटी में आया है, नीट 2014 में। तो अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा था रिएक्शन 2C प्लस O2 2CO2 sorry 2CO. The reaction 2C plus O2 2CO is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of O2. Find out which reactant left in excess, how much of it is left, how many moles of CO formed, how many gram of other reactant should be taken so that nothing left at the end of reaction. करेक्ट, ऐसा है जी कि एक रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, 2C प्लस O2 गिविंग अस 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। करिए कैसे कराया जाता है, बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन। जरा देखिए यहां पर केमिकल रिएक्शन है और रिएक्टेंट की मात्रा ग्राम में दी गई है। तो केमिकल रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो हमें मोल मोल रिलेशन लगानी होती है। तो यहाँ 24 ग्राम कार्बन की दी गई, इसका मतलब कितनी मोल हो गई, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम, या एलिमेंट है तो एटॉमिक मास इन ग्राम। तो अगर किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करनी है तो उसके वेट को क्या करेंगे, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, मोलिकुलर है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो एलिमेंट है तो ये 24 ग्राम कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, तो 12 ग्राम से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितनी हो गई, तो 2 मोल ऑफ कार्बन हो गई, ये 2 मोल होगी कार्बन की। तो बेसिक 24 ग्राम ऑफ कार्बन मीन्स 2 मोल ऑफ कार्बन हो गई। और क्या है, तो 96 ग्राम ऑफ O2 है, और क्या है, तो 96 ग्राम ऑफ O2 है। तो 96 ग्राम ऑफ O2 मीन्स कितनी मोल ऑफ O2, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम। तो यहाँ वेट कितनी है, तो यहाँ पर वेट है 96 ग्राम, मोलिकुलर मास O2 की कितनी, तो 32 है। तो ये कितनी होगी, तो ये 3 मोल होगी, तो ये 3 मोल ऑफ O2 है। यहाँ रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो 2C प्लस O2 गिविंग अस 2CO, ये रिएक्शन हो रही है। तो बेसिक T इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में, और बेसिक कार्बन कितनी है, तो 24 ग्राम मतलब बेसिक 2 मोल है, और ऑक्सीजन कितनी है, तो बेसिक 96 ग्राम मतलब 3 मोल है ना, 3 मोल है। 96 ग्राम ऑफ O2 मतलब वेट अपन मोलिकुलर वेट, 1 ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 तो 2 की 32, तो ये 0 है। तो आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगी, आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगी, तो कोफिशिएंट के अनुसार आप कह सकते हैं कि ये 2 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाएगा। तो रिएक्शन के बाद क्या होगी, तो 2 मोल कार्बन खत्म हो जाएंगे, और 2 मोल कार्बन क्या करेगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाएगा। तो 2 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर गया, खत्म कर दिया, तो बचा कितना, तो 2 मोल ऑक्सीजन बच गया। तो ये कितनी फॉर्म, तो ये जो इंटायरली कंज्यूम होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो इंटायरली कंज्यूम हो गई उसे हम कहेंगे लिमिटिंग एजेंट, और जो बच गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो एक्सेस एजेंट, एक्सेस एजेंट। अब प्रोडक्ट फॉर्म कितनी होगी, तो ये कैलकुलेट करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। मतलब ऑब्वियसली 2 मोल कार्बन कंज्यूम हुई है तो 2 मोल कार्बन कितना देगा, तो 2 मोल CO देगा। तो हमें दिया गया था 24 ग्राम कार्बन की। ध्यान दीजिए कोई केमिकल रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें मोल मोल रिलेशनशिप लगाना होता है। इसीलिए यहाँ पर जो 24 ग्राम कार्बन दी गई थी उसे हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल में चेंज कर लिया। कैसे, तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट से, तो ये 2 मोल कार्बन की होगी। 96 ग्राम O2 की थी, तो 96 ग्राम O2 मीन्स कितनी मोल O2 की हो गई, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, मतलब 3 मोल ऑफ O2 हो गई। तो रिएक्शन है 2C प्लस O2 गिविंग अस 2CO। तो शुरुआत में क्या है, तो 2 मोल कार्बन की है, 3 मोल O2 की है, 0 है। तो आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगी, तो 2 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाएगा। तो रिएक्शन के बाद क्या होगी, तो 2 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम करके प्रोडक्ट में चला गया, तो 2 मोल कार्बन तो पूरी की पूरी तरह कंज्यूम होगी, मतलब ये 0, और 2 मोल कार्बन मात्र 1 ही मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम करा, इसे 2 मोल O2 बच गए हैं।
तो ये केमिकल रिएक्शन के दौरान इंटायरली कंज्यूम होंगे तो लिमिटिंग एजेंट हो गया, और ये बच गया तो एक्सेस एजेंट हो गई। तो प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हुई, तो बेसिक प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है कैलकुलेट करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग एजेंट। तो ये इंटायरली कंज्यूम हो गई 2 मोल, तो 2 मोल अगर कार्बन कंज्यूम हुई तो 2 मोल CO फॉर्म हुई है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि विच रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस, तो ए में कहेंगे कौन सी रिएक्टेंट बच गई, तो ए में कहेंगे जी O2 बच गई। बी में पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, कितनी मात्रा बच गई, तो 2 मोल ऑफ O2 बच गई। 2 मोल O2 मतलब 1 मोल O2 मतलब 32 मतलब 64 ग्राम O2 बच गई। हाउ मेनी मोल ऑफ CO फॉर्म्ड, तो हाउ मेनी मोल ऑफ CO फॉर्म, तो ऑब्वियसली 2 मोल ऑफ CO फॉर्म। ऑब्वियसली डी में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, करेक्ट, कितना ग्राम अदर रिएक्टेंट का हमें लेना चाहिए था ताकि रिएक्शन के एंड में कुछ भी ना बचता, मतलब कोई रिएक्टेंट नहीं बचता। तो बेसिक बच कौन सी गई है, तो O2 बच गई है। कितनी बच गई, तो 2 मोल। तो बेसिक तो करा कि ये भी नहीं बचना चाहिए था, तो कितना हम कार्बन लेते ताकि O2 बचता ही नहीं, करा हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, करा कितना ग्राम अदर रिएक्टेंट हमें लेना चाहिए था ताकि रिएक्शन के एंड में कुछ नहीं बचता। तो यहाँ बच कितनी कौन सी गई है, तो O2, कितनी बच गई, तो 2 मोल। करें ये नहीं बचने के लिए क्या करना होता, तो कार्बन लेना होता। कितना कार्बन लेना होता, तो 1 मोल O2 के लिए अगर 2 मोल कार्बन आपको लेना था तो 2 मोल O2 के लिए 4 मोल कार्बन लेना था, तो 3 मोल अगर O2 96 ग्राम O2 मतलब 3 मोल अगर O2 आपने लिया था तो इसके लिए 6 मोल कार्बन लेनी चाहिए थी। तो 1 मोल O2 के लिए अगर 2 मोल कार्बन लिया है आपने, तो 2 मोल O2 के लिए 4 मोल कार्बन लेना चाहिए था, और 3 मोल O2 के लिए 6 मोल अगर कार्बन आप लेते तो रिएक्शन के एंड में कुछ भी नहीं बचता। तो बेसिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, number of moles of carbon required, number of moles of carbon required for entirely consumption of O2 इक्वल टू कितना, तो 6 मोल कार्बन। तो 6 मोल मतलब कितना ग्राम, तो बेसिक नंबर ऑफ मोल इक्वल टू आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास होती है। तो अगर वेट निकालना तो क्या करिएगा, तो नंबर ऑफ मोल को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 6 × 12 मतलब ग्राम है ना, 6 मोल, नंबर ऑफ मोल 6, एटॉमिक मास 12, तो 72 ग्राम। अगर आप यहाँ पर 72 ग्राम कार्बन की लेते और 96 ग्राम O2 की लेते तो रिएक्शन के एंड में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो another example, 1 gram of magnesium is burnt in closed vessel which contains 0.56 gram of O2, which reactant left in excess and how much। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा है जी कि मैग्नीशियम को 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है क्लोज वेसल में ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम को अगर बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस करेंगे तो यहाँ तो 2 ये 2, तो बेसी T इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में 1 ग्राम मैग्नीशियम है मतलब 1/24 मोल मैग्नीशियम की है। 0.56 ग्राम ऑफ O2 है मतलब ये 0.56/32 मोल ऑफ O2 है, ये 0 है। अब जरा देखिए करेक्ट कौन सा एक्सेस में बच जाएगा, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल मैग्नीशियम रिक्वायर कर रहा है, तो ये लगभग 1/24 मोल। इसको अगर हम कर दें ऑलमोस्ट राउंडिंग कर देते 0.5 मतलब 0.5 मतलब 1/64 मोल है, ये 1/24 है लगभग, ऑलमोस्ट लगभग राउंडिंग करके दिख रहा है। तो ये 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 1/64 मोल के लिए 1/2 × 1/64 मोल चाहिए, मतलब 1/32 मोल चाहिए। तो 1/24 में से 1/32 को घटाएंगे तो बेसी बच जाएगा। तो बेसी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जी 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल मैग्नीशियम को कंज्यूम करेगा, तो 0.56/32 मोल ऑक्सीजन कितना करेगा, तो ऑब्वियसली आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या हो जाएंगे,
तो 1 मोल 2 मोल को कंज्यूम करा तो 2 मोल 4 मोल करेगा, 3 मोल 3 इंटू 2 को करेगा, तो इतना मोल ऑक्सीजन कितना करेगा, तो रिएक्शन के बाद हो जाएगी 1/24 मोल में से 2 इंटू 0.56 अपॉन 32 मोल। ऑब्वियसली मैग्नीशियम कब बच जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, 0 मोल हो जाएंगे ये। तो यहां पर रिएक्शन के दौरान कौन कंज्यूम हो गई इंटारली, तो O2 कंज्यूम होगी, तो ये होगी लिमिटिंग रिएजेंट, और ये आपका क्या हो गया, तो एक्सेस रिएजेंट, ये आपका क्या हो गया, तो एक्सेस रिएजेंट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम बच गया, और कह रहा हाउ मच, कितना बच गया, तो ऑब्वियसली कितना बच गया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg लेफ्ट मैग्नीशियम कितना बच गया, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1/24 माइनस ये 2 इंटू 0.56 अपॉन 32, इतना बच गया जी। तो ये आपका कितना आएगा जी, तो ये 1 इतना मोल बच गया, तो ये 1/24 माइनस ये हो गया 1/16, तो इसको ऐसे 56 अपॉन ये 1600 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1600, तो ये कितना हो गया, तो ये 8 7 56 8 16 नहीं 8 7 56 और 2 16, ये तो हो गया है ना, ये हो गया दिस वन। यहां देखिए 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल को लेता है, तो 2 मोल 4 मोल को ले जाएगा, 3 मोल 3 इंटू 2 को ले जाएगा, 4 मोल 4 इंटू 2 को ले जाएगा, तो इतना मोल कितना को ले जाएगा, तो 1 मोल 2 मोल को ले जाता है, 2 मोल 4 मोल को ले जाएगा, 3 मोल 3 इंटू 2 को ले जाएगा, तो इतना मोल कितना को ले जाएगा, तो 2 इंटू इतना, तो बच कितना जाएगा, तो 1/24 मोल में से तो इतना चला गया, तो ये इतना बच गया, तो इतनी मोल बच गई, तो ये इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये लगभग ये 2400 आ गया जी, है ना 2400, तो ये हो गया 100 माइनस ये 2 गया 12, ये 84 हो गया जी, इतना मोल हो गया, ठीक है इतना मोल, तो ये गया कितना, तो 16/240 मोल हो गया, इतना मोल मैग्नीशियम की बच जाएगी। तो इतना मोल मैग्नीशियम बच गया, मतलब कितना ग्राम बच गया, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होती है, तो वेट गिवन सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। तो ये वेट अगर निकालना तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल को एटॉमिक मास इन ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल कितनी होगी, तो 16/2400 इंटू एटॉमिक मास मैग्नीशियम की कितनी, तो 24, तो ये कितना हो गया, तो 0.16 ग्राम दिस वन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन क्लोज वेसल which contains 0.56 ग्राम ऑफ O2 which reactant left in excess and how much। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा, तो शुरुआत में 1/24 मोल मैग्नीशियम की है और 0.56/32 मोल O2 की 0 है। रिएक्शन के बाद क्या हुई, तो 1 मोल 2 मोल को कंज्यूम करा, तो 0.56/32 कितना कंज्यूम करा, तो 1/24 में से 2 इंटू 0.56/32 मोल, तो ये ऑब्वियसली ये इंटाली कंज्यूम हो गई, तो ये 0, और ये आपका क्या हो गया, तो एक्सेस रिएजेंट। तो ये बचा कितना, तो इतनी मोल बच गई, इतना मोल मतलब इतना ग्राम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा बचेगा, तो मैग्नीशियम बचेगा कितना, तो ये। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट के न्यूमेरिकल्स को देखें, असाइनमेंट में क्वेश्चन से उसको आप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कॉन्जर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मास कॉन्जर्वेशन। तो इसमें बड़ा यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कॉन्जर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मास कॉन्जर्वेशन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है, ओके बाय।